हमें इंटीग्रेट करना है साइन 2x को, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/4। करें फिर सॉल्व इसे। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं 2x को कुछ भी t लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से मिला मुझे dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको साइन 2x को t माना है हमने, तो साइन t और dx की वैल्यू जो मैंने लेट की थी जो मिली है हमें dt अपॉन में 2, वो पुट कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखो करने के दो तरीके हैं, एक तो आप बिना लिमिट चेंज किए भी कर सकते हो, एक तरीका है लिमिट चेंज करके, ठीक है। अभी हम फिलहाल लिमिट चेंज करेंगे, उससे करेंगे। तो हमने क्या लेट किया है, देखो जो ये है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/4 पे जा रही है वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ एट x इक्वल टू 0 पे आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर आप 0 पुट करते हो यहाँ पे x की वैल्यू, तो आपको t क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यस और नो। और एट x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है हमारी π/4, π/4 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, t इक्वल टू मिलेगा आपको, पुट करो यहाँ पे π/4, तो आपको मिलेगी π/2, 2 इंटू π/4 मतलब π/2 मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारी जो नई लोअर लिमिट है वो 0 है, 0 से कहाँ पे, π/2 पे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने कुछ एक्स्ट्रा मतलब अलग नहीं किया है, बस अभी लिमिट जो थी वो चेंज कर दी है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था 2x इक्वल टू t, तो यहाँ पे हमने पुट करके चेंज कर ली वैल्यू। अब आप इंटीग्रेट कर लो, साइन t को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, माइनस कॉस t। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, माइनस का कॉस t, और क्लोज 1/2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया हमने, 0 से π/2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें जहाँ पे t है वहाँ पे π/2 पुट कर दो, तो 1/2 माइनस का कॉस π/2, ठीक है। फिर माइनस जहाँ पे भी t है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 1/2 माइनस का कॉस 0, ठीक है। इसमें जहाँ भी t था वहाँ पे मैंने एक बार π/2 पुट कर दिया, जहाँ पे भी t था वहाँ पे एक बार 0 पुट कर दिया, तो हमें ये मिल गया 1/2। चाहे तो कॉमन निकाल सकते थे, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, चाहे निकाल लो कुछ भी कर लो। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, cos 90 क्या होता है, cos 90 हमारा 0 होता है, 0 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 1/2 और माइनस cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1 अंदर, माइनस 1/2 इंटू में -1, ये तो 0 हो गया, तो हमें क्या मिला 1/2 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका योगा करने का, एक तरीका और है कि आप जो आप करते आए हो हमेशा से, आप इसे सॉल्व कर लेते आराम से, ठीक है। फिर इसे जो आपका आंसर जो आया था ये, इसमें t की वैल्यू पुट करते, अगर लिमिट चेंज नहीं करते तब आप इसमें t की वैल्यू पुट करते, और जो कि यहाँ पे t आपने क्या लेट किया था 2x को, 2x पुट करने के बाद आप जो लिमिट थी पहले वाली 0 से π/4 लगा देते, ठीक है। मतलब आप जो इंटीग्रेट करते हो वैसे कर लो। उसके बाद हमने यहाँ पे t की वैल्यू चेंज नहीं की थी, क्योंकि हमने लिमिट चेंज की थी, इसलिए अगर हम लिमिट चेंज नहीं करते तो हम पुरानी वाली t की वैल्यू जो ये लिमिट है वो लगाते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप।